नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज पूरे विश्व को कोरोना महामारी ने लाचार बना दिया है। भारत में कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम आज की बात करें तो देश में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं 4,03,000 से ज्यादा केसेस और कुल संक्रमितों की संख्या 2,22,00,000 से अधिक पहुंच चुकी है। वहीं आंकड़ा रोजाना बढ़ता जा रहा है और ऐसे में केंद्र ने वैक्सीन अभियान को तेज कर दिया है। इसे लेकर अगर आपके पास कोई सवाल हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल आपके लिए ओपीडी लेकर के आया है, जिसमें आप कॉल करके हमसे सीधा सवाल पूछ सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आखिरकार आपको इन दिनों किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसका जवाब आप हमारे डॉक्टर से ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानी आपको आ रही है, और चूंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है कि इस वक्त में जब आप लॉकडाउन में हैं, अपने घरों पर हैं, और ऐसे वक्त में हमारे अस्पताल मरीजों का भारी दबाव झेल रहे हैं, क्योंकि आए दिन जिस तरीके से कोरोना के मरीज अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं, वहां तक पहुंचना शायद आपके लिए मुसीबतों भरा हो। तो सबसे आसान यही है, और इसीलिए हम आपके लिए ये कोविड ओपीडी लेकर के आए हैं इंडिया न्यूज की, जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आप अपनी परेशानियों को जान सकते हैं। तो अगर आपके अंदर कई तरह के लक्षण आ रहे हैं इस वक्त, जैसे छाती में दर्द, सांस फूलना, कोविड निमोनिया या फिर खांसी आना, तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। सबसे पहले अगर आपको किसी तरह कोई दिक्कत आ रही है तो आप ऑनलाइन किसी डॉक्टर से भी जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ या फिर आप अस्पताल जाने में, अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाने में सक्षम है तो आप वहां जा सकते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर से अपने सवालों का जवाब चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपनी परेशानी का निदान हासिल कर सकते हैं। तो ये वक्त चूंकि इसलिए भी थोड़ा सा परेशानी भरा है, क्योंकि रोजाना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति के जहन में यही सवाल है कि कहीं मैं संक्रमित तो नहीं हो जाऊंगा, और कुछ लोग जो हैं वो हर छोटी छोटी परेशानी पर उनको लग रहा होगा कि वे संक्रमित हो गए हैं। तो ऐसे में आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप डॉक्टर से सलाह लें, और आज हम आपके लिए डॉक्टर्स को लेकर के आए हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए आज हम सबसे पहले वैक्सीन पर बात करेंगे, और उसके लिए हमारे साथ वैक्सीन पर डॉक्टर एसपी सिंह जुड़ चुके हैं बात करने के लिए, जिनसे जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन के बारे में। साथ ही आप हमें नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, घर बैठे जानकारी आप ले सकते हैं। आप अभी अपना फोन उठाइए, कॉल कीजिए और कोरोना और वैक्सीन के बारे में आप सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर एसपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एसपी सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले तो वैक्सीन को लेकर के लोगों के बीच में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और लोग जो है वो कई तरह के उनके सवाल हैं। जैसे जैसे वो सवाल आएंगे हम वो भी पूछेंगे, लेकिन फिलहाल वैक्सीन को लेकर के क्या आप लोगों से कहना चाहते हैं? नमस्कार मेरे देशवासियों। सबसे पहले इस दुख भरी महामारी के बीच में मैं सबको ये बोलना चाहता हूं कि आज हमारा देश बहुत संकट से गुजर रहा है। डे बाय डे कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पर इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम कुछ सिंपल प्रिकॉशंस का ख्याल रखेंगे, जैसे हमने मास्क पहनने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स रखने हैं, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स यूज करना है, तो हम इस महामारी की चेन को ब्रेक कर सकते हैं। हमें कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक ठीक होने वाली डिजीज है जिसमें ऑलमोस्ट रिकवरी रेट 98% है। और सबसे अच्छा ये बात है कि अब भारत सरकार हमें रेगुलर तौर पे वैक्सीन उपलब्ध है, जो कि आराम से कोई भी बंदा 18+ एज में भी लगवा सकता है। इस बीमारी से बचने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम एक सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एक दूसरे के फ्रीक्वेंटली विजिट मत करें, और सारे अपने आप को वैक्सीन लगवा के प्रोटेक्शन दें। ये लोगों का गलत वहमी है कि हमें वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आल्दो जो कोरोना अगर इन्फेक्शन होता भी है तो उसमें हम कभी भी सीरियस बीमारी का शिकार नहीं होते हैं। हम अपने आप को, जान को 100% बचा सकते हैं अगर हम वैक्सीन दोनों पूरे डोजेस प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ उसको फॉलो करें। इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। मैं अपने देशवासियों को रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे अपने जल्दी से जल्दी अपने नियर बाय कोई भी जो वैक्सीनेशन सेंटर है अपने आप को रजिस्टर करवा के उसके पास वैक्सीन जरूर लगवाएं। बड़ी जल्दी हमारे देश में और भी वैक्सीन उपलब्ध होने वाले हैं, जैसे रशिया की तरफ से स्पुतनिक और इवन की फाइजर का वैक्सीन भी अब बहुत जल्दी आई थिंक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
हेल्थ मिनिस्ट्री उसको परमिशन देने वाली है, तो बड़ी जल्दी वो भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, जो हमारे डॉक्टर देशवासियों के साहब लिए मैं बड़ी थोड़ा अच्छी सा आपको खबर है रोकना चाह रहा कि हूँ, हम हमारे अपने दर्शक आप को जुड़ चुके हैं, और वो ज्यादा अपना सवाल इससे प्रोटेक्ट आपसे कर सकते हैं। पूछना चाह रहे हैं। सचिन हमारे साथ है। सचिन जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आप क्या हाँ जी, जी। पूछना चाहते हैं, पूछिए। सर मैंने ना पहली वैक्सीन लगवाई थी। जी हेलो। जी सचिन जी बोलिए। पहली वैक्सीन लगवाई थी मैंने हाँ जी। 7 मार्च को, जी सर। और 5 अप्रैल को मुझे कोरोना हो गया। राइट सर। तो 5 अप्रैल को मुझे ओके। कोरोना हो गया। 5 अप्रैल को मुझे कोरोना हो गया, राइट सर। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ। तो मेरी सेकंड डोज कब लगेगी? हाँ जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, सर सचिन देखिए, पूछना चाह रहे आपको हैं जो कि सेकंड डोज है, उनको एक दूसरी बार डोज आप कब कोरोना लगेगी? के शिकार हो गए हैं। जी जी सर। सर एक बार जब सेकंड हम डोज पूरी की तरह डेट क्या फुली निकलेगी? रिकवर हो जाते हैं, तो उसके बाद हमें कम से कम 2 महीने का वेट, दो महीने हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतने में हमारे शरीर में नेचुरल एंटीबॉडीज बन चुके हैं। हमें सेकंड डोज की अभी जरूरत नहीं है। सेकंड डोज को जब आपकी फुली रिकवरी हो गई है, उससे 2 मंथ्स के बाद हम सेकंड डोज लगवाएंगे। उससे पहले आपको लगवाने की जरूरत नहीं है। सचिन जी, आपको जवाब मिल गया है? चल हाँ रहा जी है। सचिन जी। विच डेट, किस डेट से 2 महीने रुकना पड़ेगा? किस डेट से 2 महीने रुकना पड़ेगा? सर आपका फीवर कब खत्म हुआ है? हाँ जी, कोविड में सर जब आप फुली रिकवर हो गए हैं, उस डेट से अराउंड 8 वीक्स आपको रुकना पड़ेगा। 20 अप्रैल। अगर आप 25 अप्रैल को ठीक हुए हैं, तो आप 25 जून के आसपास कभी भी लगवा सकते हैं। 1 महीना खत्म होने के बाद। जी 2 सचिन। महीना खत्म होने के बाद सर, अगर आप 25 अप्रैल को फुली रिकवर हो गए हैं, तो उसके 2 महीने के बाद आप कभी भी लगवा सकते हैं। उसके 2 महीने बाद। ठीक है सर, थैंक यू। सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर जी साहब, सर। हम बात कर रहे थे, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर जैसे कि मैं बोल रहा था कि अब हमारे कंट्रीज में 3rd वैक्सीन भी अवेलेबल है, और बहुत जल्दी 4th, इवन की फाइजर को भी परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने वाली है। तो मैं सब अपने देशवासियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी, जैसे ही अपने आप को कोविन एक एप्लीकेशन है उस पर रजिस्टर करवाएं, और जो नियरेस्ट आपका वैक्सीनेशन सेंटर है उसके पास लाके अपना प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ अपना वैक्सीन लगाएं, क्योंकि एक वैक्सीन ही ऐसी चीज है जो हमें इस महामारी को बिल्कुल बचा सकता है, और ये हम अपनी चेन को तोड़ने में इसमें सफल हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल है मेरा, और बाकी दर्शक जैसे जैसे जुड़ेंगे उनका सवाल भी हम लेंगे। एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जी सर। जगजीवन जी हमारे साथ जुड़े हैं। जगजीवन जी, स्वागत है आपका, जी। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। हेलो। नमस्कार जी जगेवान जी। डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछना था नमस्कार कि ये जो जगेवान। वैक्सीन है वो कोवाशील्ड बढ़िया है या कोवैक्सीन, इनमें से कौन सा लगाना चाहिए? सर दोनों वैक्सीन बिल्कुल ठीक है, कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी जो भी वैक्सीन आपके नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर में है, आप कोई भी किसी पे भी लगवा सकते हैं। जो उनकी रिसर्च स्टडीज हुई हैं, दोनों वैक्सीन आर इक्वली इफेक्टिव एंड दे प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल द कोरोना सीरियस डिजीजेस। तो आप बेफिक्र होकर कोई भी लगवा सकते हैं, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी घबराने की बात नहीं है कि मेरे को ये वाला लगा है या दूसरे को ये वाला लगा है। आपको जो लगा है सेकेंड डोज भी आपने उसी की दोबारा लगवानी है। जो डिफरेंस ओनली है कि ड्यूरेशन, अगर आप पहला वैक्सीन कोवैक्सीन लगवाते हैं तो जो सेकंड डोज है आपको 28 डेज के बाद लगेगी, लेकिन अगर आपका पहला डोज कोविशील्ड है तो जो हमारी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से सेकंड डोज 6 to 8 वीक्स के बाद आपको लगवानी है। बाकी दोनों वैक्सीन बिल्कुल सेफ और बिल्कुल प्रोटेक्शन देती है, आप बेफिक्र होकर कोई भी लगवा सकते हैं। तो जगजीवन जी, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा, और वैक्सीन को लेकर के भारत सरकार ने और पूरे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने जांच के बाद ही वैक्सीन जनता तक उतारी है। तो इसमें आपको कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे कौन सी वैक्सीन लग रही है। बस थोड़ा सा पहले डोज और दूसरे डोज के बीच में एक टाइम का अंतर होगा, वही एक अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। आप निश्चिंत होकर के जो भी वैक्सीन आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर आपको सरकार की ओर से लगाई जा रही है
आप जाकर के वो लगवा लें। डॉक्टर साहब भी यही सलाह दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए। डॉक्टर एसपी सिंह, एक लोगों में ये होता है कि किसी तरह की कोई बीमारी उनको है, यस सर। क्या सभी लोग जो हैं वैक्सीन ले सकते हैं? किसी को भी नहीं, सर। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, या फिर कुछ बीमार जो लोग हैं उनको एहतियात बरतने की जरूरत है, या कौन ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लेनी है? जी सर। सर एक्चुअली तो ईच एंड एवरी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, वो कितनी भी बड़ी उम्र का हो, उसको कोई भी कोमॉर्बिडिटी हो, उसको अपना वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। बट कुछ कंडीशन ऐसी है, जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेग्नेंट लेडीज को गाइडलाइंस के हिसाब से एडवाइस नहीं किया है कि अभी उन्हें वैक्सीन लगवाना है। उसी तरह कुछ लोग जो एंटीकोगुलेंट, जिसको हम कहते हैं कि खून को पतले होने का दवाई, अगर वो कुछ ले रहे हैं तो उनको अपने डॉक्टर से पूछ के प्रॉपर गाइडलाइंस के एक INR टेस्ट होता है, उसको चेक करवाने के बाद ही डॉक्टर की गाइडेंस में उसकी सुपरविजन के साथ ही वो वैक्सीन लगवाना है। अनलेस एंड अनलेस यू आर एलर्जिक टू दैट वैक्सीन, कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है। हर एक भारतवासी को जाके ये वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। ओनली अगर आपको कोई खून पतले होने का दवाई या बहुत ज्यादा कोई एलर्जी का शिकायत है, तो भी आप अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर में उनकी गाइडेंस के साथ से वो लगवा सकते हैं। कोई भी डरने की बात नहीं है, हमें जरूर लगवाना चाहिए। एक और दर्शक हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अपना नाम बताइए। डिम्पल जी, डिम्पल सवाल पूछिए अपना। जी, सवाल ये है कि भी ये तो जी, डिम्पल, हाँ एक तो मैं आपसे निवेदन करूंगा डिम्पल कि जी। सबसे पहले आप अपने टेलीविजन की जो वॉल्यूम है उसको आप बिल्कुल बंद कर दें। फोन से ही हमसे बात करें, ज्यादा बेहतर स्थिति में हम सुन पाएंगे और आप तक भी पहुंचा पाएंगे। जी डिम्पल जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार हाँ सर। जी, हाँ जी। डिम्पल जी, अपने टेलीविजन की आवाज को आप म्यूट कर दीजिए। बाकी तमाम दर्शकों से भी हम गुजारिश करेंगे कि आप टेलीविजन से हमसे बात नहीं करें, अपनी आवाज को टेलीविजन में म्यूट कर दें। फोन से ही हमसे बात करें, जिससे स्पष्ट हम आपकी आवाज को सुन पाएं और आप तक जवाब भी पहुंचा पाएं, क्योंकि अगर आप टीवी में सुन करके हमें जवाब देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा और हम स्पष्ट तौर पर उसको सुन भी नहीं पाएंगे। तो जब भी आप हमें फ़ोन करें, अपनी टीवी की जो आवाज़ है उसका वॉल्यूम है बिल्कुल आप म्यूट कर दें, उसको कम कर दें और हमसे फ़ोन से बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर डिम्पल जी फिर से आप फ़ोन करेंगे तो हम आपका फ़ोन ले पाएंगे। डॉक्टर साहब, जो आप जिक्र कर रहे थे कि अगर गर्भवती महिलाएं हैं या फिर आपने जिनका जिक्र किया, अगर कुछ चुनिंदा बीमारियां ऐसी हैं जिनको हैं, तो वो अगर वैक्सीनेशन के लिए उनके लिए अभी कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो लोग जाना चाहें तो अपने डॉक्टर से पहले बता दें कि उनको इस तरह की परेशानी है, क्या वे वैक्सीन ले सकते हैं। अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो आप डॉक्टर की उनकी सलाह लेके निगरानी में प्रॉपर वैक्सीन ले टेस्ट सकते के हैं। बाद उसके बाद जी, जरूर लगवाएं। उसके बाद सबको वैक्सीन लगानी है। और याद रखिए कि जो सुरक्षा चक्र है हमारा, वही सबसे मजबूत दीवार है इस कोरोना के खिलाफ। डॉक्टर साहब जैसे कि बता रहे हैं कि एक तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि वैक्सीन लगवा लें जब भी वैक्सीन लगे। दूसरी, जो सरकारी गाइडलाइन है उसकी पालना करें, कि सरकार आपसे करें कि अपने घरों में रहें, तब आप अपने घरों में रहें। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, आप मुंह पर मास्क लगा के रखें। अगर आपको सिम्टम्स नजर आते हैं तब आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपनी जांच जरूर करवा लें। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मेरा है कि कई लोगों को ये शिकायत है कि वैक्सीन लगने के बाद उनको 1-2 दिन का बुखार आ गया है, खासतौर पर कुछ महिलाओं की इस तरह की शिकायत जरूर आई हैं। क्या इसमें क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? कोई घबराने की बात तो इसमें नहीं है, क्या करना चाहिए? नहीं सर, उसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उन अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को एक बात बताना चाहता हूं कि हम बचपन में एक बच्चों को DPT पोलियो का इंजेक्शन लगवाते आ रहे हैं। वो बच्चों को भी एक दिन के लिए थोड़ा सा फीवर हो जाता है, फिर भी हम उनको कितने सालों से वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं। उसी तरीके का एक वैक्सीन है। कुछ लोग अराउंड 50 to 60% को थोड़ा सा माइल्ड फीवर हो जाता है, हल्का सा बुखार की शिकायत हो जाती है, जिससे कोई भी घबराने की बात नहीं है। जिसको बड़ी सिंपल एक पैरासीटामोल की गोली, जिसको मार्केट में क्रोसिन या डोलो के नाम से अवेलेबल है, हम उसको एक या 2 दिन के लिए उसका सेवन करके दिन में 2 बार या 3 बार लेके इस बुखार से हम दूर हो सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हमें वैक्सीन जरूर लगवाना है। एक छोटा सा बुखार एक सिंपल सी दवाई के साथ ठीक हो सकता है।
लेकिन हमें ये एक कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से बचाता है। हम बेफिक्र होकर बिना झिझक के कोरोना का वैक्सीन जरूर लगवाएं। बिल्कुल, और अफवाहों से हमें बचना है। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलजीत जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सवाल पूछिए। हाँ जी ਸਰ ਮੈਂ ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਲਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ सर, जो ਪਹਿਲੀ दूसरी डोज कोविशील्ड की है ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ वो ਬਾਅਦ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? हाँ जी 6 से 8 हफ्ते में, कम से कम 6 हफ्ते होना जरूरी है। जब भी आपको लगा है उससे 1.5 महीने के बाद 6 से 8 हफ्ते के बीच में आप कभी भी जाके सेकंड डोज लगवा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। और कुछ बलजीत जी आप जानना चाह रहे हैं वैक्सीन से रिलेटेड या फिर अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड? बस ओके जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बलजीत जी, आपने हमें फ़ोन किया। बाकी दर्शक भी हमें फ़ोन करके अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एसपी सिंह हैं, जो लगातार आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं, आपकी शंकाओं को सुन रहे हैं, और ख़ासतौर पर इस महामारी के दौर में अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई सवाल आपके हों तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे उन सवालों का समाधान करने की, आपकी समस्याओं का समाधान करने की। एसपी सिंह साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि बिना झिझक करके अपनी वैक्सीन पहले लेनी है। किसी तरह की अफवाहों से हमें बचना है, किसी तरह का व्यर्थ का जो तनाव है उससे हमें बचना है, और फालतू नहीं सोचना है कि अगर मैंने वैक्सीन लगवा ली ये हो जाएगा, बुखार आ गया तो पता नहीं मुझे क्या हो गया। ये इस तरह की तमाम शंकाओं से हमें बचे रहना है। कुछ भी नहीं होगा सर जी। भारत में जो भी 2 वैक्सीन अवेलेबल है, हमारी सरकार ने, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रॉपर उसके ऊपर रिसर्च करी हुई है। ये बोथ द वैक्सीन आर वेरी वेल प्रूवन। उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। बोथ आर इक्वली इफेक्टिव एंड दे रियली प्रिवेंट यू फ्रॉम द रियल डेंजरस डिजीज। इसलिए बेफिक्र होकर आपके पास जो भी वैक्सीन अवेलेबल है उसको लगवाइए। सिंह साहब, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृपाल जी। कृपाल जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा ग्रैंडसन है, वो 26 साल का है। उसको कोरोना कोई पहली मई के आसपास हुआ था। वो आइसोलेशन में है। उसका जो फीवर है, हम दवाई उसको दे रहे हैं, जो इंटरनेट पर 7 दवाइयाँ दी हुई हैं वो दवाई दे रहे हैं, और उसका बुखार जो है वो 100 और 101 के बीच में रह रहा है। सिंह साहब जी हाँ, ये प्रॉब्लम है। तो कोई बुखार तो उसमें हाँ सर, आप जो मेडिसिन दे रहे हैं, फिर भी मैं एक बार कहूंगा, अगर बुखार को उसको 5-6 दिन हो गए हैं और आपका फीवर कहीं कम हो रहा, एक नियर के स्वास्थ्य केंद्र में जाके एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल आपने जरूर उनका चेक किया होगा, अगर वो 92-93% से ऊपर है, घबराइए मत। बुखार अपने आप 10 दिन में अपने आप नॉर्मल हो जाता है। फिर भी अगर उनको रेगुलरली एक पैरासिटामोल की गोली खाने के बावजूद भी अगर फीवर हो रहा है तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिए। वो आपको 2-3 टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे, अगर जैसे सीबीसी, सीआरपी, डी डाइमर, कोई भी ऐसे एक सिंपल से टेस्ट है जो आजकल हर एक सिटी में, हर एक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है। आप उनकी सलाह के बाद उसको जांच करवाइए। अगर वो नॉर्मल है तो अपने आप फीवर ठीक हो जाएगा, घबराइए नहीं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका डॉक्टर उसके हिसाब से आपका मेडिसिन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल चुका होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के एक बार टेस्ट जरूर करवा लें, और जो वर्तमान स्थिति है उससे अवगत करवा लें। बाकी दवाइयाँ आप देते रहें। और आपने हालांकि ये नहीं बताया कि कौन सी दवाइयाँ आप दे रहे हैं, लेकिन वे कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि इंटरनेट पर जो 7 दवाइयाँ हैं वे दे रहे हैं। उम्मीद है कि सुचारू तौर पर वो दवाई दे रहे हैं। लेकिन एक बार अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को उन दवाओं के बारे में, तो मैं चाहता हूं कि संक्षेप में आप ये बता दीजिए। एसपी सिंह साहब, बोलिए सर, आप कौन सी 7 दवाई ले रहे हैं? शायद उनका फोन कट गया है, लेकिन दवाएं जो दी जा सकती हैं, जो लोग डॉक्टर तक नहीं जा पा रहे हैं, उनको कौन सी दवा लेनी चाहिए अगर उनको बुखार आता है तो? सर, कहीं भी अगर आपको कोरोना पॉजिटिव है या आपको उनके लक्षण आ रहे हैं तो सबसे पहले आप घर को अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए।
ताकि हम अपने बाकी परिवारजनों को, सबको, मेंबर्स को उसको बचा सके, ताकि वो उनको और स्प्रेड ना हो जाए। उसके बाद आप सिंपल एक पैरासिटामोल की टेबलेट दिन में 3 बार, या डिपेंडिंग अपॉन कि उनका एज कितना है, उनका बॉडी वेट कितना है, हम दिन में 3 से 4 बार भी उनको ले सकते हैं। फिर मार्केट में इजीली अवेलेबल ड्रग्स हैं, या हमारे स्वास्थ्य केंद्र में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दवाइयां प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें जिंक की टेबलेट है, मल्टीविटामिन है, एक डॉक्सीसाइक्लिन की टेबलेट वो कंपनी की तरफ से मिलती है। ये एक कुछ बेसिक दवाई है जिनका कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है। आप उनको घर बैठ के इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94%, 93% से नीचे जा रहा है, या अगर आपका ऑक्सीजन 90% से नीचे आ जाता है, तो उसको आप ध्यान रखिए और अपने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने आप को डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि 90% से नीचे ही में एडवाइस यू कि आपको एडमिशन का जरूरत है। तो उसको इग्नोर मत करिए। ये एक इजीली ठीक होने वाली बीमारी है। अगर हम डॉक्टर के पास टाइम पे चले जाएं, तो आप अपने, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90% से कम हो रहा है, तो आप अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाके, कोई भी डॉक्टर आपके हैं, उनको जाके अपना जांच करवाइए, और उसके बाद जैसे भी वो आपको डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको उसको फॉलो करना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बिल्कुल संक्षेप में मेरा सवाल है सबसे कि जरूरी है लोगों को इस कि वक्त आप जो अपने है आप को isolate कर लें। ग्रामीण इलाकों में भी बहुत सारी आबादी में से, हर घर में से ऐसे लोग हैं जिनको बुखार आ जा रहा है और लोगों में घबराहट है कि उनको कोरोना हो गया है। क्या उनको बुखार आते ही, और उनके सामने परेशानी यह है कि वे अस्पताल में बहुत ज्यादा भीड़ है, जांच नहीं हो पा रही है, अगर जांच करवा रहे तो उसके नतीजे जो आ रहे हैं 2-2, 3-3 दिन लग जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या उनको जो दवाइयां सजेस्ट की जा रही हैं कोरोना को लेकर के, वो दवाइयां तुरंत चालू कर देनी चाहिए बिना अस्पताल जो है, बिना जांच का वेट किए? सर, कोई भी अगर मरीज है, अगर वो किसी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आया है, या अगर नहीं भी आया पर उसको बीमारी के कोई भी किसी तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं, जैसे हम कहते हैं उनका सांस फूल रहा है, उनको खांसी का शिकायत हो रहा है, फीवर को 2-3 दिन हो गए हैं जो रेगुलर पैरासिटामोल खाने से कम नहीं हो रहा है, उनका गला खराब है, कई बार कोरोना आजकल हम देखते हैं बहुत ज्यादा वॉमिटिंग, उल्टी या लूज मोशंस के साथ भी आ रहा है। अगर उन्हें 1 या 2 दिन में साधारण दवाई लेने के बाद आराम नहीं आ रहा, तो मैं उन्हें जरूर सलाह दूंगा अपने नजदीक स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने खून का जांच या अपना RT-PCR जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, उसको जांच कराए, और उसके बाद जैसा आपका नतीजा आता है और डॉक्टर की सलाह लेके अपना ट्रीटमेंट चेंज किया जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर SP सिंह साहब हमसे जुड़ने के लिए और हमारे जो दर्शक हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपने कही है। कुल मिलाकर के अगर आपको बुखार आता है तो आप दवाई ज़रूर लें और लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतें। अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपने डॉक्टर की सलाह लें, अपना टेस्ट करवाएं, अपनी जांच करवाएं। साथ ही साथ जो सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है और तमाम लोग कर रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अपने घरों में रहें और वहीं कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करें। मुंह पर मास्क लगा के रखें। याद रखिए, कोरोना लाइलाज नहीं है, इसका इलाज संभव है, घबराएं नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप बचाव करके रखें, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ा बचाव है, उस पर जरूर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस शो में जुड़ने के लिए और इस शो को देखने के लिए। नमस्कार।